नमस्कार। बोधिसत्व चैनल से मैं हूं छाया जैन। ओशो जैन टैरोट कार्ड की हिंदी में व्याख्या की श्रृंखला में आज जिस कार्ड की हम व्याख्या करेंगे वह है एक्सपीरियंसिंग, अर्थात अनुभव करना। सूट ऑफ फायर से ये कार्ड है। बहुत सुंदर भाव है इस कार्ड की। इसे ध्यान से देखने पर प्रतीत होता है कि जैसे एक स्त्री गुलाबी आभा से युक्त एक दिव्य से वातावरण में एक वृक्ष को स्पर्श करती हुई शांत निश्चल खड़ी है। उसके वस्त्रों के भीतर से झांकती हुई एक श्वेत आभा उसकी पवित्रता का, उसकी शुभता का बोध करवाती है। ये स्पर्श मात्र स्पर्श ना होकर इस वृक्ष के साथ जैसे एकाकार हो जाना है, जहां मन के कोलाहल पर विराम लग जाता है, जहां तर्क वितर्क शांत हो जाते हैं, जहां शब्द और वाक्य कहीं विलीन हो जाते हैं और रह जाता है तो केवल एक शून्य, जिसमें केवल एकात्मकता है, विलय है। इस स्त्री का माँ प्रकृति से और माँ प्रकृति का परस्पर इस स्त्री से एकात्मकता है, जो कि इस चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये एक पुराना वृक्ष है। कदाचित इस पेड़ ने अपने जीवन के बहुत से बसंत और पतझड़ देखे हैं। इस स्त्री ने भी बहुत श्रद्धा और समर्पण भाव से इस वृक्ष से जैसे दुलार मांगा है, प्यार मांगा है, और पूरा चित्र अनकंडीशनल लव अर्थात शर्त विहीन प्रेम की कहानी कह रहा है, जो कि प्रेम का सच्चा स्वरूप है। और यहीं से बहती है प्रकृति और मनुष्य के बीच श्रद्धा से उपजी एक लयबद्धता। ये स्त्री केवल एक स्त्री नहीं रह गई है, ये जैसे वृक्ष में समाहित सी हो गई है। तो ये कार्ड कह रहा है, देखो, अनुभव करो, स्पर्श करो, परंतु बस सोचो मत। जैसे ही सोच विचार इस प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं, आप रास्ता भटक जाते हो और बेलगाम मन की सत्ता स्थापित हो जाती है। अस्तित्व से एकात्मकता, वननेस कहीं भी स्थापित नहीं हो पाता है और सोच विचार आपको अपने ही घेरे में कैद करके रख लेगी। प्रकृति और आपके मध्य के इस पेड़ के माध्यम से जो लयबद्ध संगीत बिखरा था, वो कहीं दूर छिटक जाएगा। इसलिए प्रकृति के आंचल में कुछ पाने के लिए एक स्त्री की भांति ग्रहणशील होकर जाना होगा। केवल ग्रहण करना है, तर्क वितर्क बुद्धि सभी से परे केवल अनुभव करना है, एक निश्चल सहज अनुभूति। परंतु मनुष्य का मन उसे सदैव विपरीत की ओर ले जाने में प्रवृत्त रहता है। तो क्या उपाय है इस संगीत को पुनः पाने का? हाँ, हमें सुनने की कला सीखनी होगी, भीतर का एक मौन स्थापित करना होगा, तभी तो हम सुन पाएंगे ना। मन से होने वाले निरंतर वार्तालाप को बंद करके प्रकृति का गीत सुनने की एक आदत डालनी होगी। विचार और सोचना एक क्रिया है, थोड़ा रुकना होगा, किसी भी क्रिया से परे केवल और केवल सुनना होगा, अनुभव करना होगा अपने विशुद्ध रूप में। स्त्री में तो ये ग्राह्यता अपने चरम पर होती है। उसे गर्भ सरीखा बनना होगा, ग्रहणशील, तभी तो सृजन होगा। यदि व्यक्ति प्रकृति के ढेरों स्वरूपों का शांत स्वर सुनने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह भी फिर अपने गीत गा सकेगी, आप सुन सकोगे। पर प्रकृति शब्दों में नहीं गा सकती। एक फूल कुछ नहीं कहता, पर संदेश स्पष्ट होता है कि कहीं से सुगंध फैली है। सूरज कुछ नहीं बोलता, पर उसकी ऊष्मा सब कुछ बोलती है। नदी निश्चल बहती जाती है, उसका बहाव ही
उसका अस्तित्व है, उसका होना है। प्रकृति के शरण में जाने के लिए स्त्री और पुरुष की अनुभूति की भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल आपका वहाँ होना, पूरी ग्रहणशीलता के साथ, जैसे चित्र में ये स्त्री दिखाई दे रही है। ऐसे ही इस कार्ड में चित्रित वृक्ष अपनी अनुभवी शाखाओं से संदेश दे रहा है कि उसकी जड़ें मानो पृथ्वी के भीतर कहीं गहनता से फैली हैं, और इन्हीं शाखाओं के द्वारा माँ पृथ्वी का आशीर्वाद इसको स्पर्श करने वाली स्त्री को दे रहा है। निःशब्द जिसकी पुष्टि कर रही है वृक्ष की आसपास फैली हुई गुलाबी आभा एक दिव्य संदेश दे रही है। दोनों वात्सल्य रस से ओतप्रोत हो रहे हैं और साक्षी बने हैं नारंगी आभा लिए हुए वृक्ष के पत्ते। एक दिव्य अनुभव, अद्भुत, अविस्मरणीय। किसी भी रीडिंग में इस कार्ड का आना एक संकेत है कि प्रश्नकर्ता को प्रकृति के सानिध्य में अपनी समस्याओं का हल खोजना चाहिए। मन के कोलाहल से दूर शांतिपूर्ण वातावरण में चिंतन से शायद उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। धन्यवाद।